आज पूरे मुल्क में जिस तरीके से राज ठाकरे लाउड स्पीकर का एक बेकार सा मुद्दा उठाकर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, हम इनके इस मुद्दे की मजम्मत करते हैं। आज उन्होंने औरंगाबाद में सभा ली और वहां भी उन्होंने यही कहा कि 3 तारीख के बाद, 3 तारीख के चूंकि ईद है, ईद के बाद 4 तारीख को हम देखेंगे या हम उतारेंगे लाउड स्पीकर, हम मस्जिद के पास आकर हनुमान चालीसा बजाएंगे। हम उनके इस बयान की मजम्मत करते हैं। औरंगाबाद में करीब 20 से ज्यादा तंजीमों ने पुलिस डिपार्टमेंट को और सरकारी अफसरान को मेमोरेंडम देकर हालात से आगाह कराने की कोशिश की। उन्होंने डिपार्टमेंट से कहा कि हालात खराब हो सकते हैं। राज ठाकरे चूंकि एक भड़काऊ भाषण करने वाला शख्स है, इसकी हर सभा में वो मुसलमानों को टारगेट करता है। ऐसा कई तंजीमों ने लिख के प्रशासन को, डिपार्टमेंट को मकतूब की शक्ल में दिया, मगर गवर्नमेंट ने, पुलिस प्रशासन ने और महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय जिस पार्टी के पास है, एनसीपी, खास तौर से मैं कह रहा हूं एनसीपी, इन्होंने इन सब को नजरअंदाज करते हुए सभा को परमिशन दी। इसका क्या मतलब है? मैं पूछना चाहता हूं इन नाम यहां सेकुलर पार्टियों से और इनके अलायकारों से, इनके गुलामों से, इनके जरखरीद गुलामों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वजह थी। गुज़िश्ता दिनों नासिक के कमिश्नर ने एक ऑर्डर दिया था, एक ऑर्डर पास किया था और कानून की दफात को मेंशन किया था उसके अंदर कि मस्जिद के इतने मीटर के दूर एरिया में हनुमान चालीसा या कुछ भी प्रोग्राम होगा माइक के ऊपर तो उसको परमिशन लेके करना होगा, अजान से इतना वक्त पहले और अजान के इतना वक्त बाद। हुआ क्या? नाम नेहाद सेकुलर पार्टी एनसीपी, जिसके पास गृह मंत्रालय है, 24 घंटे के अंदर उनका ट्रांसफर कर देती है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये? मेरा सवाल है इनसे और जो इनके गुलाम है उनसे भी मेरा सवाल है कि राज ठाकरे को बराबर उसके खिलाफ में बोला जा रहा है, मगर इनकी अपनी पार्टी जो कर रही है इसके बारे में अपनी पार्टी से कभी सवाल क्यों नहीं करते या कब करेंगे? हम इनके मुंतजिर हैं इनके सवाल करने के। आज सरकार के सामने एक शख्स खड़ा होकर एक बेतुके से मुद्दे पर अल्टीमेटम देता है और ये कहता है कि इतनी तारीख को, इतने टाइम में ये मामला हल नहीं हुआ या स्पीकर नहीं उतरे तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये कहां, इन्होंने हाथ में चूड़ियां पहन के बैठी क्या? लॉ एंड ऑर्डर का मसला इनके सामने नहीं है क्या? जवाब देना होगा इनको। ये क्या है? कहां जा रहे हैं हम? कहीं ना कहीं मैं समझता हूं महाआघाड़ी सरकार, बिलखुसूस राष्ट्रवादी, राज ठाकरे से मिली हुई है। वो चाहते क्या है? उनका तो इरादा है कि राष्ट्रवादी पार्टी महाराष्ट्र में मजबूत हो। मजबूत कैसे होगी? जब राज ठाकरे थोड़े से भी मजबूत हो जाएंगे तो शिवसेना कमजोर हो जाएगी। शिवसेना जैसे ही कमजोर होगी इनडायरेक्ट तरीके से ही मजबूत हो जाएंगे। इसलिए राज ठाकरे के इस घटिया मुद्दे को, एक बेतुके से मुद्दे को सरकार खुद बढ़ावा दे रही है और डायरेक्टली मदद कर रही है। मालेगांव एसडीपीआई पार्टी इन तमाम सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों से गुजारिश करती है कि मुसलमानों के मुद्दे टोपी लगाकर, गमछे लगाकर, अफ्तार पार्टी बुलाकर हमारे मामले हल होने वाले नहीं हैं, बल्कि राज ठाकरे को रोककर, कायदे और कानून का पालन कर मुसलमानों के भरोसे को जीता जा सकता था, मगर आघाड़ी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। एसडीपीआई को 149 का नोटिस देकर यह कहा जा रहा है कि आप कोई ऐसा बयानबाजी ना करें जिससे शहर और रियासत के हालात खराब हो। मगर एक फिरका परस्त जो भड़काऊ भाषण करने में मशहूर है, जो सरकार को भी पता है, डिपार्टमेंट को भी पता है, उसको परमिशन दिया जा रहा है। क्या मकसद है इसका? एसडीपीआई पार्टी ऐसे भड़काऊ भाषण करने वाले या फिरका परस्तों के खिलाफ में हमेशा से इनकी मुखालफत करती आई है और करती रहेगी इंशाअल्लाह। एसडीपीआई पूरे मुल्क की आवाम से, बिलखुसूस महाराष्ट्र की आवाम से
बिलखुसूस मुसलमानों से अपील करती है कि डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया बसी है तब से भड़काने वाले, डराने वाले, धमकाने वाले आए और गए। जितने आज जमीन के ऊपर है उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे। हमको डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर में मैं यही कहूंगा, पूरे हिंदुस्तान के अवाम को, मुसलमानों को बिलखुसूस अमन को बरकरार रखें, घबराने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया, खुदा हाफिज।